नमस्कार सभी को। मैं ऋतु रेड्डू आज सूरदास के पद 10वीं कक्षा की जो पहली कविता है उसका दूसरा सरलार्थ मैं आपको करवाने जा रही हूँ। पहले सरलार्थ में हमने पढ़ा कि जो गोपियाँ हैं, जब श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर ब्रिज से मथुरा वो चले जाते हैं और वहाँ जाके वो वहाँ के राजा बन जाते हैं, वापस वो लौट कर नहीं आते, तो वो अपने मित्र अपने सखा उद्धव को भेजते हैं कि जाओ उद्धव और गोपियों को योग का संदेश दे आओ, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी। वो श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो लौटकर नहीं आए। जब उन्होंने उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश को देखा, सुना, तो उनके हृदय में जो विरह की अग्नि थी, विरह की आग थी, विरह दूरी, वो और ज़्यादा प्रबल हो जाती है। और अब पहले सरलार्थ में गोपियाँ उद्धव से उलाहने जो है वो उपालंब दे रही थी, उलाहने दे रही थी। उनसे कह रही थी कि तुम इतना समीप रहते हो श्री कृष्ण के, फिर भी उनके प्रेम से अछूते हो। अब भी गोपियाँ उद्धव से ही बातें कर रही हैं और क्या कहती हैं कि मन की मन ही माज रही। हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई, कहिए जाई कौन पे उद्धव। उद्धव तुम ही बताओ, अब हम कहाँ जाएं, ना ही परत कही। प्रेम की जो बातें हैं वो सबसे नहीं कही जाती। अवधि आधार आस आवन की। अवधि समय, आधार जो है, आधार आस यानी कि आशा लगाना, आवन आने की। ये हम तो कब से श्री कृष्ण के आने की आस में जो है वो बैठी थी, आस लगाए बैठी थी। तन मन बिथा सही, बिथा होता है दुख, और इसी दुख को हम अपने तन और मन में सही अर्थात सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, और अब तुम्हारे द्वारा लाए गए जोग अर्थात योग संदेश को सुनकर, सुनी सुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ, क्योंकि शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। बिरहनी बिरह दही। बिरहनी जो गोपियाँ हैं, विरह की अग्नि में जो जल रही हैं, उन्हें विरहनी कहा गया है। विरह अर्थात दुख होता है, जो प्रेमी जब प्रेमिका से अलग हो जाते हैं तो उस दुख को विरह कहा जाता है। तो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हम विरह की अग्नि में जो है और अधिक भड़क उठी हैं। हमारे हृदय में विरह की अग्नि और अधिक भड़क उठी है तुम्हारे द्वारा लाए गए इसी योग संदेश को सुनकर। चाहती हुती गुहारी जितही ते। चाहती, चाहना, हुती थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितही ते जहाँ से, भाई जहाँ से हम हमारी रक्षा के लिए पुकार रही थी, भाई हमें आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। उतते धार बही, अब वहीं से जो है ये योग साधना की धारा वो बह निकली है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। आगे कवि जो है सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि धीर अर्थात धैर्य, धरई मैंने रखना, क्यों भाई हम अब धैर्य क्यों रखें। मर्यादा न लही, मर्यादा मर्यादा, न लही नहीं रही,
भी जब श्री कृष्ण ही अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ चुके हैं तो अब हम धैर्य क्यों रखें। तो यहाँ दूसरे सरलार्थ में जो है गोपियाँ उद्धव द्वारा लाए गए योग संदेश को सुनकर और अधिक वो भड़क जाती हैं, क्रोध में आ जाती हैं और वही सब बातें जो है इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने हमें बताई हैं। आशा है आप सभी को दूसरा सरलार्थ समझ आया होगा। सभी का धन्यवाद।